गुलाबो चिड़िया का बहुत बड़ा सेब का बगीचा था। गुलाबो चिड़िया सेब अच्छे अच्छे तोड़ लेती और सारे सेब तोड़कर उसे बाजार में ले जाकर बेच देती थी। गुलाबो चिड़िया का सेब सभी पसंद करते थे। एक दिन गुलाबो सेब बेचकर अपने बगीचे में आती है, तब देखती है उसका सारा सेब। अरे, हमारे बगीचे में कौन आता है? सारा सेब खराब कर दिया है और मेरा सारा सेब खा खा कर पूरी जमीन पे बिखेर दिए हैं। कौन चोरी करने आता है मेरे बगीचे में? जब मैं बाजार चली जाती हूँ तभी आते हैं। गुलाबो चिड़िया सेब के बगीचे में उदास बैठी थी। तब कालू कौआ मिट्ठू आता है और वो भी देखता है कि सारे सेब कोई चोरी करके खा के ले जाता है और सेब खराब करके जमीन पर छोड़ देता है। सब बहुत ही हैरान थे। फिर कालू कौआ और मिट्ठू तोता दोनों प्लान बनाते हैं। फिर कालू कौआ गुलाबो से कहता है, गुलाबो चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरी एक बात मानो। आज ना तुम जाल बिछा दो यहीं पर, फिर जो भी चोर सेब चुराने आएगा वो जाल में पूरी तरह से फंस जाएगा और फिर तुम उस चोर को जान जाओगी कि कौन सा चोर तुम्हारा सेब चुराने रोज आता है। ठीक है गुलाबो? गुलाबो चिड़िया को कालू कौआ की बात सही लगता है। गुलाबो चिड़िया बात मान लेती है। फिर अगले दिन सब मिलकर जाल बिछा देते हैं। जब चील सेब चुराने आता है तब जाल में फंस जाता है चील, और फिर चील जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चील की आवाज सुनकर गुलाबो चिड़िया, मिट्ठू तोता सभी वहाँ पर आ जाते हैं। मिट्ठू तोता चील को खूब डांट लगाता है। मिट्ठू तोता तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है चील के ऊपर। चील को अपने गलती पे पछतावा हो रहा था और हाथ जोड़कर चील गुलाबो चिड़िया से माफी मांगने लगता है और कहता है, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। गुलाबो चिड़िया चील को बात मानकर चील को माफ कर देती है, चील को छोड़ देती है। फिर वहाँ से चील चला जाता है। गुलाबो चिड़िया खुश हो जाती है। अब गुलाबो चिड़िया फिर से बगीचे से सेब तोड़कर बाजार ले जाकर बेचती, खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी देखती और वहाँ बहुत ही खुश थी।